नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज मैं बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज की वीडियो को आप लास्ट तक बेटा जरूर देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है कि किन किन बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है। बच्चों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है जो निम्न बिंदुओं पर है। बच्चों, सबसे पहले यह है बच्चों, जो कहा था वह होगा सच। मैंने जो बात पहले भी की थी, बहुत बच्चे मेरी बात को मजाक में ले रहे थे और उल्टे सीधे कमेंट वो डेली बोल के देख रहा था, लेकिन कुछ बच्चे अपनी हरकतों से मजबूर होते हैं। अगर वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो मेरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसा कमेंट करेगा, लेकिन ये उन बच्चों के भविष्य के लिए है जिन बच्चों ने मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद भी बच्चों उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 कांस्टेबल भर्ती के संबंध में। खासकर आज की जो बात होगी बच्चों, हमारी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात होगी, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि प्रयागराज में और लखनऊ में बच्चों का यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा का जो प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी हुआ है, उसमें नॉर्मलाइजेशन को हुए भ्रष्टाचार को लेकर कितना बड़ा बच्चों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। और बात मानिए, इसमें बच्चों आयोग सरकार दोनों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम में शक्ति होती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। और देखो, जब आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से पहले जब आप लोगों का ये एग्जाम में भ्रष्टाचार हुआ था, चरम सीमा पर पेपर लीक हुआ था, जब भी हमने आवाज उठाई थी तो बच्चों ने बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करे थे कि ये भर्ती बंद कराना चाहता है, ये कराना चाहता है, वो कराना चाहता है। बच्चों देखो, उसको ये भी पता चल गया कि पेपर किसने लीक कराया था, कहां से लीक हुआ था, घर घर पेपर पहुंचा था। जब बच्चों को हमारी बात पे मतलब सच दिखाई दी और बच्चों ने हमारा साथ दिया, हम लखनऊ तक गए बच्चों के साथ, जब जाकर री एग्जाम हुआ। बच्चों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जो कहा था वह होगा सच। 140 वाला कैसे पहुंचेगा 180 अंक पर? मैंने पहले भी कहा था और बच्चे मजाक समझ रहे थे कि 140 वाला भी पुलिस में भर्ती हो सकता है। भाई, क्यों हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन जब तक जिंदाबाद है, जब तक कुछ भी संभव हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए, पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए और एक ही बार में होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सर कि एक शिफ्ट में पेपर एक बार में कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं। अगर एक दिन में भी पेपर हो जाए तो इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध है कि 50 लाख बच्चा एक दिन में पेपर आराम से दे सकता है। हर जिले में कई कई तहसील है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कराना संभव नहीं है, तो दूसरे राज्य में भी आप वहां से सेटलमेंट करके करा सकते हैं, कि राज्य सरकार चाहे तो। उससे ये फायदा होगा, जब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा और एक ही दिन पेपर होगा तो ना तो किसी का भारी होगा और ना किसी का बच्चों हल्का होगा। अब ये भर्ती बोर्ड कैसे डिसाइड कर लेता है कि जिस बच्चे ने एक ही दिन पेपर दिया है, किसी के सवाल कुछ ज्यादा गलत है, किसी के कम है, किसी का 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया और किसी का 40 नंबर का बढ़ गया, तो बच्चों 30 नंबर का डिफरेंस आ गया और ये बच्चे के कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बाधा बन सकता है। तो मेरी जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया है और भर्ती बोर्ड से भी आग्रह है, हम लोग ये बात भर्ती बोर्ड तक जरूर पहुंचाएंगे कि कट ऑफ, और पहले भी कह चुके हम लोग पहले भी, कि कट ऑफ रिजल्ट जारी होने से पहले बच्चों के मार्क्स दर्शाए जाने चाहिए, बच्चों की मार्कशीट आनी चाहिए कि बच्चे ने कितने सवाल सही करे थे, कितने गलत हैं, कितने की नेगेटिव मार्किंग कटी और कितने नंबर उसके बिना नॉर्मलाइजेशन के, और नॉर्मलाइजेशन में किस आधार पर कितने नंबर बच्चों उसको मिले। ये सारी चीज जो है आपकी फिजिकल के लिए
कट ऑफ जारी होनी चाहिए, जब उस पर आनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पता किस बच्चे के 40 नंबर बढ़ गए और किसके 10। मैं मानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बेटा भ्रष्टाचार का हिस्सा है। अगर आप लोग भी इस चीज को मानते हैं बेटा, तो वीडियो में आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। और मेरी बात अगर आप सभी बच्चों को अच्छी लग रही है, चाहे वो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं या मेरी बहन, अगर आपको मेरी बात बिल्कुल पसंद आ रही है, तो सभी विद्यार्थी भैया आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है और आप मेरी बात से सहमत है बेटा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। आज सभी विद्यार्थी देखो, यूपी पीसीएस परीक्षा, आरओ और एआरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में हुआ बहुत बड़ा खेल आप देख रहे होंगे डेली कि प्रयागराज में 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस चीज को? अभी यूपीएससी पीसीएस का प्री रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिन बच्चों के ज्यादा परसेंट ठीक थे वो कम नंबर पर रह गए, और जिनके कम नंबर ठीक थे वो ज्यादा पर रह गए। अब भर्ती बोर्ड किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है, इसका आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर हो सकता है। उसका रीजन सुनेंगे बच्चों। आपको क्या पता जिस बच्चे ने का भ्रष्टाचार के साथ नंबर आया है वो तो कह देगा भैया मेरे 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़े हैं, आपके 10 बढ़े हैं, आपके जबकि उससे ज्यादा सवाल सही थे और फिर भी वो आपसे आगे निकल गया। तो बेटा मैंने इसी आधार पर कहा था कि 140 वाला भी होगा यूपी पुलिस में भर्ती। हो सकता है कि 140 वाला पुलिस में भर्ती हो जाए और 160 वाला किसी वजह से रह जाए। वो सारी बात को मैं अभी बताऊंगा विस्तार से। 140 वाला किस आधार पर हो सकता है भर्ती? देखो बच्चों, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक के 140 नंबर है अंक है बच्चों, और एक विद्यार्थी के 160 अंक है। इसके नॉर्मलाइजेशन में 10 अंक बढ़े, 170 अंक हो गए। इसके नॉर्मलाइजेशन में 40 अंक बढ़े तो 180 अंक हो गए। अब एक बार बताओ, जब भर्ती बोर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा तो बेटा वो 140 वालों को लेगा या वो 180 वालों को लेगा? तो सॉरी, वो 170 वालों को लेगा, ये 180 वालों को लेगा। तो बेटा उसमें 180 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन को भी बच्चे के सामने खोल के रखना चाहिए। जब आपका फिजिकल कट ऑफ आए तो हमारी भर्ती बोर्ड से छोटी सी गुजारिश यही है, और भर्ती बोर्ड सभी यूट्यूब चैनल वालों की बात मानेगा भी, कि जिस दिन फिजिकल की कट ऑफ आए बच्चे के बिना नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर हैं, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े तो कितने बढ़े और किस आधार पर बढ़े, वो सारा डाटा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। हमारी भर्ती बोर्ड से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि डेली धरना प्रदर्शन चल रहा है यूपी पीसीएस परीक्षा आरओ और एआरओ में सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में। दूसरी बात, सभी बच्चों की मांग नॉर्मलाइजेशन के अंक फिजिकल कट ऑफ में जारी करे जाए। भैया ये मेरी भी मांग है, सभी यूट्यूब चैनल वालों की मांग है, और इसमें किसी बच्चे को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये बच्चों आपके भविष्य के खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि एक अंक से बेटा, एक अंक से लाखों बच्चा बाहर हो जाता है। एक अंक से लाखों बच्चा बाहर हो जाता है, और एक अंक से लाखों बच्चा कट ऑफ मेरिट में भी आ जाता है। तो भैया जितने भी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे छोटा सा उम्मीद यही करता हूं बेटा कि मैं आपकी आवाज आगे भी उठाऊंगा कि अभी भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय है, कि आपका कट ऑफ भी जारी होगा, कि लास्ट तक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होए। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को आज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है और जिनका स्कोर सम्मानजनक है, उन सभी बच्चों का जिनका फिजिकल हो उनका फाइनल सिलेक्शन भी जरूर हो जाए। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें। मैं इसमें भर्ती बोर्ड की गलती नहीं बता रहा हूं, मैं बच्चों सिर्फ ये बता रहा हूं जो बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और फालतू के कमेंट्स करने शुरू कर जाते हैं, ऐसे बच्चों से बच के रहना है। उनका तो होना है नहीं किसी भर्ती में, वो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे, गुमराह करेंगे, तो बच्चों कट ऑफ तो कम ही जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो हैं वो भर्ती बोर्ड को बच्चा खोलने चाहिए। और मेरा जो साथ है, मैं बच्चों के साथ हर समय खड़ा हूं, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन 2-4 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है और फिजिकल में ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो सभी मेरे भाई और बहन अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। बस मेरा यही बच्चों से उम्मीद है कि बेटा जिनके भी अगर स्कोर 140 से ऊपर है तो अभी उम्मीद ना हारे, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। बस यही बच्चों को मुझे आज संदेश देना था। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।